ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गौड़ी कबीर जी। माधो जल की प्यास न जाई, जल में अगन उठी अधकाई रहाओ। जी। माधो जल की प्यास न जाए। जाई जी। कबीर जी कहते हैं कि अब मैं माधो तेरे साथ जुड़ा हुआ हूँ। जी। जैसे मछली जल के साथ जुड़ी होती है। जी। मछली जल में रहती है, मछली के अंदर जल की प्यास सब जीवों से ज्यादा है। जी। वो पानी से एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं रहते, बाहर निकालो वैसे ही तड़फने लग जाती है। जी। माधो जल की प्यास ना जाइए, माधो अब मेरे अंदर से जल की प्यास नहीं जा रही है। जी। जी। जल में अगन उठी अधकाई रहाओ। जल में अगन उठी अधकाए। जी। मछली जल में रहती है और उस जल का एक सेकंड के लिए भी जी। बिछोड़ा मछली नहीं सहारती। जी। अब मेरी सुरत जी। तेरे से एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं रह सकती, जी। क्योंकि सुरत पैदा वहां से होती है, बिल्कुल। अब उसी में समाई रहती है। जी। जैसे मछली को तोड़ो ना, जी। मछली तड़पने लगती है, जी। तो वैसे अब वो हालत मेरी है। अब जी। जल के अंदर अगन पैदा हो गई, जी। जल में अगन उठी अधकाई। जल की प्यास तड़पना और बढ़ गई है। जी। जल के साथ जुड़े रहने की, तेरे साथ जुड़े रहने की तड़प और बढ़ गई है अंदर। जी। जी। तू जल निध हो जल का मीन। तू जल निध, जी। ऐसा मान ले कि जैसे तू एक जल का बहुत बड़ा खजाना है। जी। हाँ, जल का मीन। जी। अब यहाँ पे जल का मीन भरता है, पुल्लिंग लफ्ज भरता है, स्त्रीलिंग लफ्ज नहीं भरता। जी। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? अब उन्होंने कहा जल का मीन। जी। अगर इसको पंजाबी में पढ़ोगे ना, न को जो न है जी। उसको औंकड़ लगा हुआ है। जी। ये जल का मीन है, पुल्लिंग लफ्ज है, स्त्रीलिंग लफ्ज ही नहीं है। जी। तू जल निध, तू जल का खजाना है। जी। हाँ, जल का मीन, मैं जल का मीन हूँ। जी। वो कबीर जी कह रहे हैं कि तू जल का खजाना है, जी। तो तू कौन है? तो कबीर जी क्या है, तू किसको कह रहे हैं? तू जल निध। जी। अब कह रहे मैं जल का मीन, जी। मैं मन हुआ। जी। वो अंदर वाले को जल निध कह रहे हैं, वही माधो है। बिल्कुल जी। जी। मैं जल का मीन, मैं तेरा, मीन। मैं मन हूँ, जी। मैं तेरा मीन हूँ, मछली हूँ, जल निध तू है। जी। जी। जल में रहूं जले बिन खीन। जल में रहूं, जी। जल में रहता हूँ तो मेरी होंद है, जल से ही होंद है ना। जी। अंदर से ही सुरत पैदा होती है, अंदर जुड़ी रहेगी तो जी। रहूं। जी। जल है बिना, जल के बिना मेरी होंद ही नहीं है, जल के बिना मैं खत्म। जी। जी। तू पिंजर हो सूटा तोर। तू पिंजर, जी। तू पिंजरा है, जी। मैं तेरा सूटा हूँ। जी। सूटा कहते हैं तोते को। जी। तू पिंजर है, मैं तेरा सूटा हूँ। जी। जो मैं लफ्ज है, जी। मैं हूँ मन, जी। वो पिंजरा है। जी। पहले इसने पिंजरा किसको बना रखा? पहले बना रखा है शरीर को पिंजरा, ये प्रेत पिंजर है। जी। जब तक मन शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, ये प्रेत पिंजर से जुड़ा हुआ है। जी। जब शरीर का त्याग के अंदर जाके जुड़ गया, जी। तब उसने उसको पिंजरा बना लिया। जी। कबीर जी कहते हैं अब मैंने तेरे को पिंजरा बना लिया। जी। वो जो कहा है ना, सूटा पढ़ावत गन का तरी, जी। वो भी यही है। गन का कोई और नहीं है, गन का बुद्धि है। जी। मन को पढ़ा रही है बुद्धि कि जी। जुड़ना किसके साथ है, किसने जुड़ना है। जी। ये कथा कहानियां बाहर जोड़ लेते हैं सारी। जी। वो कह रहे हैं तू पिंजर। जी। अब जिसको माधो कहा था ना, जी। उसी को पिंजरा कह दिया। जी।
तोता जो होता है जब तक पिंजरे के अंदर है जी तब तक सेफ है। जी बिल्ली कुछ नहीं कर सकती उसे, जी कोई कुत्ता उसको, उसकी हिफाजत है जो पिंजरा कर रहा है। जी जब तक तोता पिंजरे के अंदर है वो हिफाजत में है। जी जब तक सुर्त अंदर ही समाई रहती है जी काल के बस नहीं जाती है। जी तो अब मैंने तेरे को पिंजरा बोला, तू सेफ है, तुझे छू नहीं सकता काल। जी और ये जो शरीर है जी ये तो काल के बस है, तो जाएगा ही, एक ना एक दिन तो बिल्कुल जाना ही है इसने। जी इसका तो पक्का पता है, ये तो माया का है तो जाएगा। जी तो चरगट तोड़ चिटारा ले गई, जी ये शरीर के साथ जब तक जुड़ा रहेगा ना इसको तो तोड़ के ले जाएगी वो, जी ये सेफ नहीं है। जी अब मैंने इसको छोड़ दिया, अब तेरे को पिंजरा बना लिया, तू मेरा पिंजरा है। जी मन तोता हो गया, वो जी अंदर वाला जी पिंजरा हो गया। जी जी खालसा जी, जैसे आपने अभी गणिका गणका की बात की, जी। तो जहाँ तो बहुत बार बना के बैठे हैं उनकी स्टोरी। स्टोरियां तो जो कहा है, सोते सिमरत शास्त्र सगल। जी पंडित ने जो बात पाड़ी थी वो क्या थी, जी उसने बाहर ही तो बनाया था ये। बिल्कुल बिल्कुल। गुरबाणी इसी को शुद्ध करती है। जी ये जो बाहर पढ़ते हैं ना, जी जब रविदास जी कहते हैं माधो अविद्या हित कीन, जी इन्होंने अविद्या को हितकारी मान लिया अपनी। जी विवेक दीप मलिन, जी इनका जो विवेक दीप था, ज्ञान था, जी वो तो मलिन हुआ पड़ा है। बिल्कुल। पंडित ने यही किया, इनको किसी को कुछ समझ में नहीं आ रही, सो रहे हैं बस। जी जिस दिन जागेंगे ना जी पता उस दिन चलेगा कि सपने में क्या क्या बोलते रहे। अभी तो सपने हूँ बड़ाई के, जी अभी तो सपने में के अंदर बड़रा रहे हैं, इनको तो जागृत अवस्था लगती है, ये तो शरीर जागता है। जी जागना मन ने है, जाग रहे हो रे मना, जाग रहे हो कहा गाफल सोया। जी कोई अपने आप को खुद को इनमें से एक भी है जो अपने को ज्योत स्वरूप मानता है? नहीं होगा जी। वाणी कहती है, मानते जी सभी अपने आप को खुद को शरीर माने बैठे हैं कि हम शरीर हैं। जी तो फिर शरीर तो माया का है, जी फिर पत्थर बुद्धि है इनकी। बिल्कुल। जो कहा है ना, पशु प्रेत जी मुग्ध पाथर को तारे, जी वो पत्थर क्या है? जो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है उसकी बुद्धि पत्थर ही है, बिल्कुल जी वो बिल्कुल। खुद ही पत्थर है। जी जो मुग्ध इंसान है ना, जो किसी की बात सुनता ही नहीं, जी अपनी करता है, जी वो पत्थर है। जी अब जो ये कहते हैं रामचंद्र ने पत्थर तार दिए थे, जी रामचंद्र ने कहा पत्थर तारे, जितने रामचंद्र ने पत्थर समुद्र में फेंके सारे डूबे हैं। डूब गए वो, हाँ। फिर रामचंद्र देवता कैसे हुआ? जी इतना समझते ही नहीं है, बुद्धि पता नहीं कहाँ गई हुई है। जी अभी सो रहे हैं, जिस दिन जागेंगे ना उस दिन पता चलेगा इनको। जी अभी इनको बाद में पता चलेगा, गण जहां का बुद्धि को बोला गया जहां पे भी शब्द आते हैं ना, है। जी सूटा, जी वो मन के लिए आएगा। जी बुद्धि नहीं, समझना बुद्धि नहीं है ना, ज्ञान। जब बात हम भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, जी ये गुरबाणी की बात है, कबीर जी की बाणी तो उनके पास भी है, जी वो भी करते हैं हम भी करते हैं। ये विचार तो अब बुद्धि करेगी ना कि सही कौन बोल रहा है। बिल्कुल तो फिर बुद्धि नहीं पढ़ाना है कि भाई ये बात गलत है ये बात सही है। बिल्कुल। अपने मन को खुद ही मनाना है, जी मन ही ते मन मान्या। मान्य जी जी, ये जो सूटा है ये मन ही है। जी। जम जार कहाँ करे मोर। हाँ, अब मेरा जम क्या कर लेगा, मैं तेरे साथ जुड़ा हुआ हूँ। जी अब मेरे को जम क्या करेगा, मैं जी तो तेरे अंदर जाके समा गया। जी जम बिल्ला ही है, बिल्कुल जी बिल्कुल। मन सूटा है, तोता है। जी जब तोता पिंजरे के अंदर है तो जम मेरा क्या कर लेगा, मैंने अब तेरे को पिंजरा बना लिया। जी जी तू तरवर हो पंखी आही। हाँ, या ये मान लो कि तू एक जी तरबर है, तू एक पेड़ है, जी मैं उस पे बैठा एक पक्षी हूँ। जी। जी, मंदभागी तोरो दर्शन नाही। तेरो दर्शन ना है, जी मंदभागी तेरो दर्शन ना है। लेकिन जो अब उस तरबर पे बैठने के बाद भी जी तेरा दर्शन नहीं हो रहा। जी कबीर जी को तो दर्शन हो रहा है, जो मंदभागी है उनको दर्शन नहीं हो रहा।
बिल्कुल वो तो जब दर्शन करके ही तो बात बोल रहे हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल। कह रहे हैं तू तरवर है, जी मैं तेरा पक्षी हूँ। लेकिन जी बिरखे हेठ सब जंत इकट्ठे, जी बैठे तो सभी उसी पे हैं डाल पे। बिल्कुल। एक पेड़ अनंत डार शाखा, जी तरवर एक अनंत डार शाखा। पेड़ एक ही है, हुक्म का पेड़ एक ही है। जी बैठे पक्षी सारे सारे जीव उसी पे हैं, जी लेकिन सो रहे हैं, जी स्वप्न अवस्था में हैं, जी बैठे उसी पेड़ पे हैं। वो जी मंदभागी हैं जिनको समझ नहीं आया, उनकी अब तीसरी आंख खुली नहीं, अभी जी दर्शन नहीं हो रहे हैं। जी वो मंदभागी हैं, जिनको हो रहे हैं जी उनके भाग हैं। जी मंदभागी तेरो दर्शन नाहे। नहीं जी। तू सतगुर हो नौतन चेला। जी। अब तू सतगुर है, जी अब कबीर जी ने ये क्यों नहीं कहा कि मैं सतगुरु हूं, मेरा कोई चेला है। जी वो कह रहे हैं तू, वो अंदर वाले जिसको कहा था ना पिंजर, जी जिसको कहा था माधो, जी उसी को सतगुरु कहा है। सतगुरु ते खाली, कोई नहीं। सतगुरु से कोई भी खाली नहीं है, सतगुरु सबके अंदर है, लेकिन ये जी छोड़ रखा है, जी बाहर जुड़ रखे हैं। जी वो तो कह रहे हैं तू सतगुरु, जी हाँ मैं नौतन चेला, मैं तेरा नमा नमा चेला हूं अभी बना हुआ। जी तू सतगुरु हो नौतन चेला, जी कहो कबीर मिल अंत की बेला। मिल अंत की बेला। अब अंत की बेला है, तू मिल, जी जी दर्शन दे मुझे। जी अब जो कहते हैं जी कबीर जी का सतगुरु रामानंद जी थे, जी ठीक है मान लेते हैं। जी जब कोई शिष्य बनता है, जी पहले गुरु के दर्शन करता है ना, बिल्कुल। फिर दर्शन करने के बाद उससे ज्ञान लेता है, फिर चेला बनता है। जी अब यहाँ पे वो कह रहे हैं तू सतगुरु है, जी मैं तेरा चेला हूँ, जी अब मुझे दर्शन दे अंत की बेला। जी तो ये तो बात ही उल्ट होगी, वो तो दर्शन मांग रहे हैं किसी के। जी सतगुरु वो है जिसके अभी उन्होंने दर्शन करने हैं। जी अगर रामानंद जी बाहर सतगुरु हैं, पहले दर्शन किए होंगे, बिल्कुल। या वो पहले शिष्य बना लेते तो दर्शन नहीं देते थे, या तो ये कहेंगे अब ये। अब वो कह रहे हैं कि तू सतगुरु, जी तू सतगुरु है। जी हम कहते हैं सतगुरु अंदर है, गुरबाणी भी यही कहती है। जी सतगुरु से खाली कोई नहीं, कोई सतगुरु मेरा सदा सदा, जी ना आवे ना जी जाए, जी वो अविनाशी पुरख है, जी सब मैं रहा समाए। जी वो जो श्वास ले रहा है वही सतगुरु है। जी हम ये कहते हैं ये हर जूनी में साथ था, गुर मेरा संग सदा है नाले, नाले। जी हर जूनी में साथ था। जी वरना ये बताएं बाकी जूनियों से, जैसे लाख 84 श्रेष्ठ उपाई, जी तिनको कहो कवन गत पाई। जी वहां पे ना मंदिर है, ना मस्जिद है, ना गुरुद्वारा है। जी वहां से इतने उन जूनियों में से निकाल के यहाँ तक ज्ञान देके कौन लेके आ रहा है। वहां पे कोई बिल्कुल। गुरु नहीं है किसी का, जी व्यक्ति तो गुरु नहीं है, बिल्कुल। वहां पे परमेश्वर ही है। जी और जो ये सतगुरु है ये वहां पे साथ था, जी ये तो सब में समाया हुआ है। बिल्कुल। अब कबीर जी ये बात कह रहे हैं कि तू सतगुरु है, जी मैं तेरा नया नया चेला बनूं, अभी अभी बना हूं थोड़े टाइम से ही। जी अब मेरी अंत की बेला है, मेरे को दर्शन दे। जी तो क्या जब रामानंद जी को उन्होंने सतगुरु बना लिया था, जी क्या दर्शन नहीं किए थे? बाद में दर्शन क्यों मांग रहे हैं उनके वो? जी अगर ये सतगुरु है जी तो फिर मन कबीरा है, जी अंदरला कबीर है। जी हर जेठ, जी वो अंदरला हरी है ना, जी जी जब तक वो शरीर में तब तक शरीर हरा भरा है। बिल्कुल। हर जेठ, जेठ का जी मतलब होता है बड़ा, ज्येष्ठ बड़ा। भ्राता जी कहते थे ना पहले, जी जब संस्कृत भाषा थी। जी ज्येष्ठ भ्राता वो बड़ा है, तो जी बड़े को ही कबीर कहते हैं। जी जो बाहरला है वो कबीरा है। जी जैसे अंदरला ब्रह्म है, जी बाहरला ब्रह्मा है, बिल्कुल। वैसे ही अंदर का कबीर है, बाहरला कबीरा है। जी कबीर तू, जी मैं कबीर नहीं हूं, तू कबीर है। जी कबीरा तू ही, जी ये जो शरीर के साथ ध्यान जुड़ा हुआ है ये भी तेरा ही है, कबीरा भी तू ही है।
जी तेरा नाम कबीर, जी तेरा नाम कबीर है, तो बाणी कबीर जी की है। वो किसको जी कह रहे हैं तेरा नाम कबीर? जी वो ये कहते कि मेरा नाम कबीर। जी खुद को वो कह रहे हैं मैं कबीरा हूँ। जी कबीर अंदर ला है, वो बड़ा है, वो पहले जी पैदा हुआ, मन अभी अभी पैदा हुआ छोटा है। जी तो उसी को कबीर जी कह रहे हैं तू जी सतगुर हो नौ तन चेला, मैं तेरा अभी अभी चेला बना हूं। जब मगहर में जाके ज्ञान लिया तब उनको समझ में आई बात क्या है, जी तब जाके उसको सतगुरु बनाया। जी लेकिन अभी दर्शन नहीं हो रहे थे, जुड़ गए थे। जी ये पहली स्टार्टिंग की अवस्था है उनकी। जी तू सतगुरु हो नौ तन चेला, कह कबीर मिल अंत की अंत बेला। की बेला। अब अंत की बेला है, अब मेरे को दर्शन दे, मेरे को मिल। जी जी खालसा जी, जैसे ना दर्शन परसिए गुरु के जन्म मरण दुख जाए, जी जे बाहर गुरु होते हैं ना, जी। तो फिर इनके दर्शन करने से जन्म मरण खत्म हो जाना चाहिए। यही तो बात है, यही तो इन लोगों के समझ में नहीं आ रही है। जी गुरबानी पढ़ते हैं ग्रंथ साहब की, अमल करते हैं उस पे। बिल्कुल। जिस दिन इस गुरु के दर्शन हो गए ना, जी जन्म मरण खत्म हो जाएगा। उसी बिल्कुल। दिन जन्म मरण खत्म हो जाएगा। जी और बाहरला कोई एक बता दे कि मैंने गुरु के दर्शन कर लिए जी और मेरा जन्म मरण खत्म हो गया। जी ये तो खुद रोज दर्शन करते हैं। रोज करते हैं। जी गुरु के दर्शन टीवी पे करते हो, वैसे ही करते हो। जी होते कि कोई एक बता दे मेरा जन्म मरण खत्म है? जी पता नहीं, बस अंधे हुए हुए हैं, लगे पड़े हैं पीछे। जी। जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा जी, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी।